दुनिया में इंसानियत के लिए काम है। जब जब इंसानियत पर संकट हुई, जब जब कोई असुर ताकत मानवता के लिए उसकी संस्कृति, उसके जीने के तरीके पर हमला किया, तब हम सबके बीच मोहम्मद साहब जैसे फरिश्ते आए जिन्होंने एक रास्ता दिया, चाहे बौद्ध हो, मोहम्मद साहब हो, सबने एक अच्छा रास्ता दिया। हम सबका खून एक ही है। घर में दो भाइयों के बीच विचारधारा अलग हो सकता है, लेकिन खून अलग नहीं होता। रास्ते भी जाने के अलग हो सकते हैं, लेकिन पहुंचना दिल्ली ही है, पक्का ही है। इसलिए वो रास्ता है प्रेम का। सभी तरह के फरिश्ते जो दुनिया में आए, उन्होंने लोगों की खुशियों के लिए काम, लोगों को एक खूबसूरत रास्ते दिए जीने के, एक अवसर दिया। आपको तो बहुत ऐसी खूबसूरत चीजें अल्लाह ने दी। अब जैसे आप नमाज पढ़ते हो, हम पूजा करते हैं। नमाज और पूजा, ये जो नमाज आप पढ़ते हैं, ये 5 वक्त झुकने से नमाज नहीं होती। नमाज का मतलब होता है, मोहम्मद साहब ने हजरत को क्यों चुना, आपको क्यों नहीं चुना? आप उसके बंदे हो। आपको दुनिया में अल्लाह ने लाया है अपने काम करने के, अपने रास्ते पे चलने के, ताकि आप अल्लाह का काम करो। इसलिए जब आप नमाज पढ़ते हैं, तो उस वक्त अपने गुनाह को अल्लाह को दीजिए। जो भी छोटी भूल करते हैं, दिल की गहराइयों से अल्लाह के नजदीक जाने का एक माध्यम बन। नमाज पढ़ने से मुसलमान नहीं होता, या मंदिर जाने से सनातन नहीं होता। आप ज़कात या हज जाते हो, या दस्तरखान पर आप इंसानियत के बीच मोहब्बत का पैगाम देते हो, तो उसमें मुसलमान ही नहीं बैठते, सभी धर्म वर्ग के लोग बैठते। यतीम हो, गंदे कपड़े हो। मैं तो कहता हूँ, फटेहाल इंसान से मोहब्बत की अल्लाह ने। हर ऐसे इंसान को रास्ता दिया अल्लाह ने जो कंप्लीट यतीम हो गए, जो संकट में थे, दुखी थे, परेशान हाल में थे, उन्हें एक खूबसूरत जिंदगी दी। इसीलिए आप सब लोग ज़कात भी देते हो ना, तो याद रखना। मैं आज कई बार कहा दीपावली के बारे में, मैंने कहा ये दीपावली क्या है? हर दिन दीपावली हम आपके लिए हो सकता है। जिस दिन गरीबों की जिंदगी में आप खुशियां लाते हो, आपके लिए दीपावली। प्रकाश महोत्सव क्या है? जब आप दूसरों की जिंदगी को खुशहाल करते हो, जब आप के सामने दुखी इंसान आपसे मुस्कुराने लगे, तो आपकी दीपावली हो। मेरी दीपावली तो यही है, और हर दिन मैं दीपावली को उत्सव के रूप में मनाता। इसीलिए जलसा में जब आप आते हैं, चाहे आप मदरसे के सवाल पर, कब्रिस्तान के सवाल पर, ईदगाह के सवाल पर, मस्जिद के सवाल पर, बच्चों के सवाल पर,
तो ये आप सोच के आइए, पुण्य नहीं है ये, पाप और पुण्य के लिए नहीं आता, आप उनके हिस्से के काम करने आए। आप दुनिया में जो अल्लाह ने लाया उसकी जिम्मेदारी है, जो आपको एहसास करना चाहिए, ये मुझे करना ही है, मुझे उसके जिंदगी का हिस्सा बनना ही है, मुझे उनके रास्ते चलते आने वाले जो हमारी पीढ़ी है, अल्लाह का जो बंदे होंगे, उनकी खूबसूरत जिंदगी के लिए हमें काम करना ही है। इसीलिए मदरसे, मस्जिद, जो भी चीजें आप निर्माण करते हैं, और जब जलसा होता है तो एक माध्यम है अल्लाह के नजदीक जाने, तो हम सब लोग एक नेक इंसान बने, अहंकार रहित इंसान, मानव से प्रेम करने वाला इंसान, मन में किसी भी तरह का बुरा भाव ना हो, किसी के प्रति गुस्सा ना हो, किसी के प्रति नफरत ना हो। इंसान सब एक नहीं होते, मत कीजिए ना, वो भी अल्लाह का ही देना। कोई गुनाह करे ना, उसे माफ कर दे, उस पे मुस्कुराइए, उस पे दया कीजिए, उस पे गुस्सा मत कीजिए। इंसान पे गुस्सा नहीं किया जा सकता, मुस्कुराया जा सकता है। जैसे बच्चे पर गुस्सा नहीं करते, बूढ़ों पर गुस्सा नहीं कर सकते, जैसे जानवर पर आप गुस्सा नहीं करते, जैसे पागल पर आप गुस्सा नहीं कर सकते, वैसे ही कोई इंसान गुनाह करे उस पर भी गुस्सा, उसे अपना बनाए। आप सबको लेके चलते, जलसे का मकसद यही है, इंसान से बड़ा कोई नहीं। और जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा अल्लाह सोचता है, आपसे ज्यादा सोचता है ना, तो फिर कुछ काम अल्लाह को करने दीजिए ना, सब काम आपको करते, सबके लिए आपकी लड़ने लगे, तो अल्लाह की जो जिम्मेदारी है उसको तय करना, और इंसान की जो जिम्मेदारी और दायित्व आप। इसलिए आज के इस जलसे में दूर दराज से आए मौलाना साहब सबको मैं बधाई देता हूँ। आप सब लोग आज रात भर इस जलसे के सुविचार अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। कोई भी गुनाह किया हो तो उसको आज यहाँ तौबा करिए। हदीस में जो कुछ अल्लाह ने हम सब के जीने के माध्यम दिए, हमें कैसे जीना चाहिए, हमारी मर्यादाएं क्या है, हमारे रास्ते क्या होंगे, हम ऐसा कौन सा काम करें तो तब करें जिससे अल्लाह के रास्ते हमें दिक्कत ना हो। तो ऐसी कोई भी गुनाह आप मत कीजिए, कोई भी गलतियां मत कीजिए जिस जो हदीस में नहीं है। आप हदीस को भी फॉलो करिए, कुरान शरीफ को भी अपने जीवन में लीजिए, और इस्लाम को खूबसूरत अपने जीवन का सार बनाए। और फिर देखिए, सुंदर समाज, सुंदर परिवार, सुंदर देश और सुंदर मानव धर्म की स्थापना होगी। हम सब एक होंगे और मिलजुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बुजुर्गों को, कि आपकी दुआएं हमें हमेशा अच्छा इंसान बना के रखे। यही मैं आप सबसे दुआ, जब भी आप नमाज पढ़िए दुआ मांगिए, उसमें पप्पू को भी मांगिए और मुझको कुछ मत मांगिए। बस आप एक ही चीज कहिए कि पप्पू को इंसान बना के रखें, उस पर कोई दाग ना लगे,
और हमेशा वो इंसान की खिदमत करते, दूसरों की मदद करते रहे। और दुनिया में कोई जिससे कोई उतना प्यार न करता हो जितना पप्पू आपसे प्यार करता है। मेरी जिंदगी आपकी अमानत है, मेरी जिंदगी पर आपका है। आपके होने आपके होने हट दीपक हाँ हाँ कि अर्श हदवी मसनद रसूलुल्लाह की अर्श हदवी मसनद रसूलुल्लाह की अर्श हदवी मसनद रसूलुल्लाह की मदीना का नबी को मदीना 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 नबी को मदीना मदीना आगे से ले रहा था भाई। तुम्हारे